बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, तुझे तेरी उस रहमत का वास्ता जो हर चीज़ को घेरे हुए है, तेरी उस कुदरत का वास्ता जिससे तू हर चीज़ पर गालिब है, जिसके सबब हर चीज़ तेरे आगे झुकी है और जिसके सामने हर चीज़ आजिज़ है, तेरी इस जबरूत का वास्ता जिससे तू हर चीज़ पर हावी है, तेरी इस इज़्ज़त का वास्ता जिसके आगे कोई चीज़ ठहर नहीं पाती, तेरी उस अजमत का वास्ता जो हर चीज़ से नुमाया है, तेरी उस सल्तनत का वास्ता जो हर चीज़ पर कायम है, तेरी उस ज़ात का वास्ता जो हर चीज़ के फ़ना हो जाने के बाद भी बाकी रहेगी, तेरे उन नामों का वास्ता जिनके असरात ज़र्रे ज़र्रे में तारी व सारी हैं, तेरे उस इल्म का वास्ता जो हर चीज़ का अहाता किए हुए हैं, तेरी ज़ात के उस नूर का वास्ता जिससे हर चीज़ रोशन है। ए हकीकी नूर, ए पाक व पाकीज़ा, ए सब पहलों से पहले, ए सब पिछलों से पिछले, ए अल्लाह मेरे सब गुनाह माफ़ कर दे जो अताब का मुस्तहक बनाते हैं। ए अल्लाह मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जिनकी वजह से बालाएं आती हैं। ए अल्लाह मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जो तेरी नेमतों से महरूमी का सबब बनते हैं। ए अल्लाह मेरे वो सब गुनाह बख्श दे जो दुआएं कबूल नहीं होने देते। ए अल्लाह मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जो मुसीबत लाते हैं। ए अल्लाह मेरी इन सारी खाताओं से दरगुजर कर जो मैंने जानबूझकर या भूले से की हैं। ए अल्लाह मैं तुझे याद करके तेरे करीब आना चाहता हूँ, तेरी जनाब में तुझी को अपना सिफारशी ठहराता हूँ और तेरे करम का वास्ता देकर तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे अपना कुर्ब अता कर, मुझे अदाएं शुक्र की तौफीक दे और अपनी याद मेरे दिल में डाल दे। ए अल्लाह मैं तुझसे खोजू व खुशू और गिरिया व जारी से अर्ज़ करता हूँ कि तू मेरी भूल चूक माफ़ कर, मुझ पर रहम फरमा और तू में मेरा जो हिस्सा मुकर्रर किया है मुझे इस पर राज़ी काने और हर हाल में मुतमईन रख। ए अल्लाह मैं तेरे हजूर में इस शख्स की मानिंद सवाल करता हूँ जिस पर सख्त फाके गुजर रहे हों, जो मुसीबतों से तंग आकर अपनी ज़रूरत तेरे सामने पेश करे, जो तेरे लुत्फ़ो करम का ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशमंद हो। ए अल्लाह तेरी सल्तनत बहुत बड़ी है, तेरा रुतबा बहुत बुलंद है, तेरी तदबीर पोशीदा है, तेरा हुक्म साफ ज़ाहिर है, तेरा कहर गालिब है, तेरी कुदरत कार फरमा है और तेरी हुकूमत से निकल जाना मुमकिन नहीं है। ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्शने, मेरे ऐब ढांकने और मेरे किसी बुरे अमल को अच्छे अमल से बदलने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है, तेरे अलावा और कोई माबूद नहीं है, तू पाक है और मैं तेरी ही हमदो सेना करता हूँ। मैंने अपनी ज़ात पर जुल्म किया और अपनी नादानी के बायस बेगैरत बन गया। मैं यह सोचकर मुतमईन हो गया कि तूने मुझे पहले भी याद रखा और अपनी नेमतों से नवाजा है। ए अल्लाह ए मेरे मालिक, तूने मेरी कितनी ही बुराइयों की पर्दपोशी की, कितनी ही सख्त बालाओं को मुझसे टाला, कितनी ही नाजिशों से मुझको बचाया, कितनी ही आफतों को रोका और मेरी कितनी ही ऐसी खूबियाँ लोगों में मशहूर कर दी जिनका मैं अहल भी न था। ए अल्लाह मेरी मुसीबत बढ़ गई है, मेरी बदहाली हद से गुजर गई है, मेरे नेक अमाल कम हैं, दुनियावी ताल्लुकात के बोझ ने मुझको दबा रखा है, मेरी उम्मीदों की दराजी ने मुझे नफ़ा से महरूम कर रखा है, दुनिया ने अपनी झूठी चमक दमक से मुझे धोखा दिया है और मेरे नफस ने मुझे मेरे गुनाहों और मेरी टाल मटोल के बायस फरेब दिया है। ऐ मेरे आका, अब मैं तेरी इज़्ज़त का वास्ता देकर तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी बदअमलियाँ और गलतकारियाँ मेरी दुआ के कबूल होने में रुकावट ना बने। मेरे जिन भेदों से तू वाकिफ़ है इनकी वजह से मुझे रुस्वान करना। मैंने अपनी तन्हाइयों में जो बदी, बुराई और मुसलसल कोताही की है और नादानी, बड़ी हुई ख्वाहिशात नफस और गफलत के सबब जो काम किए हैं मुझे उनकी सज़ा देने में जल्दी ना करना। ए अल्लाह अपनी इज़्ज़त के तुफ़ैल हर हाल में मुझ पर मेहरबान रहना और मेरे तमाम मामलात में मुझ पर करम करते रहना। ए मेरे अल्लाह ए मेरे परवरदिगार, तेरे सिवा मेरा कौन है जिससे मैं अपनी मुसीबत को दूर करने और अपने बारे में नज़रे करम करने का सवाल करूं। ए मेरे माबूद और मेरे मालिक, मैंने खुद अपने खिलाफ फैसला दे दिया क्योंकि मैं हवाए नफस के पीछे चलता रहा और मेरे दुश्मन ने जो मुझे सुनहरे ख्वाब दिखाए मैंने इनसे अपना बचाव नहीं किया, चुनाचे इसने मुझे ख्वाहिशात के जाल में फंसा दिया। इसमें मेरी तकदीर ने भी इसकी मदद की। इस तरह मैंने तेरी मुकर्रर की हुई बाज़ हदें तोड़ दी और तेरे बाज़ अहकाम की नाफरमानी की। बहरहाल तू हर तारीफ़ का मुस्तहक है और जो कुछ पेश आया इसमें ख़ता मेरी ही है। इस बारे में तूने जो फैसला किया
तेरा जो हुक्म जारी हुआ और तेरी तरफ से मेरी जो आजमाइश हुई, इसके खिलाफ मेरे पास कोई उज्र नहीं है। ऐ मेरे माबूद, मैंने अपनी इस कोताही और अपने नफस पर जुल्म के बाद माफ़ी मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं अपने किए पर शर्मसार हूँ, दिल शिकस्ता हूँ। मैं अपने करतूतों से बाज आया, बख्शीश का तलबगार हूँ। पशेमानी के साथ तेरी जनाब में हाजिर हूँ। जो कुछ मुझसे सरजद हो चुका, उसके बाद मेरे लिए ना कोई भागने की जगह है और ना कोई ऐसा मददगार जिसके पास मैं अपना मामला ले जाऊं। सिर्फ यही है कि तू मेरी माजरत कबूल कर ले, मुझे अपने दामने रहमत में जगह दे दे। ऐ मेरे माबूद, मेरी माफ़ी की दरखास्त मंजूर कर ले। मेरी सख्त बदहाली पर रहम कर और मेरी गिरह कुशाई फरमा दे। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे जिस्म की नातवानी, मेरी जिल्द की कमज़ोरी और मेरी हड्डियों की नाताकती पर रहम कर। ऐ वो ज़ात जिसने मुझे वजूद बख्शा, मेरा ख्याल रखा, मेरी परवरिश का सामान किया, मेरे हक में बेहतर की और मेरे लिए गज़ा के असबाब फराहम किए, बस जिस तरह तूने इससे पहले मुझ पर करम किया और मेरे लिए बेहतरी के सामान किए। अब भी मुझ पर वो पहला सा फजल व करम जारी रख। ऐ मेरे माबूद, मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं हैरान हूँ कि क्या तू मुझे अपनी आतिश जहन्नम का अजाब देगा, हालांकि मैं तेरी तौहीद का इकरार करता हूँ। मेरा दिल तेरी माफ़ से सरशार है, मेरी ज़बान पर तेरा जिक्र जारी है। मेरे दिल में तेरी मोहब्बत बस चुकी है और मैं तुझे अपना परवरदिगार मानकर सच्चे दिल से अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ और गिड़गिड़ा कर तुझसे दुआ मांगता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा करम इससे कहीं बढ़कर है कि तू इस शख्स को बेसहारा छोड़ दे जिसे तूने खुद पाला हो, या उसे अपने से दूर कर दे जिसे तूने खुद अपना कुर्ब बख्शा हो, या उसे अपने यहाँ से निकाल दे जिसे तूने खुद पनाह दी हो, या उसे बालाओं के हवाले कर दे जिसका तूने खुद जिम्मा लिया हो और जिस पर रहम किया हो। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे मौला, क्या तू आतिश जहन्नम को मुसल्लत कर देगा इन चेहरों पर जो तेरी अजमत के बायस तेरे हजूर में सजारेज हो चुके हैं, इन ज़बानों पर जो सिख दिल से तेरी तौहीद का इकरार करके शुक्रगुजारी के साथ तेरी मदह कर चुकी हैं, इन दिलों पर जो वाकई तेरे माबूद होने का एतराफ़ कर चुके हैं, इन दिमागों पर जो तेरे इल्म से इस कदर बहरावर हुए कि तेरे हुजूर में झुके हुए हैं, या इन हाथ पांव पर जो इताअत के जज्बे के साथ तेरी इबादतगाहों की तरफ दौड़ते रहे और गुनाहों के इकरार करके मगफिरत तलब करते रहे। ऐ रब्बे करीम, ना तो तेरी निस्बत ऐसा गुमान ही किया जा सकता है और ना ही तेरी तरफ से हमें ऐसी कोई खबर दी गई है। ऐ मेरे पालने वाले, तू मेरी कमज़ोरी से वाकिफ़ है। मुझ में इस दुनिया की मामूली आजमाइशों, छोटी छोटी तकलीफ़ों और इन सख्तियों को बर्दाश्त करने की ताब नहीं जो अहले दुनिया पर गुजरती हैं। हालांकि वो आजमाइश, तकलीफ़ और सख्ती मामूली होती है और इसकी मुद्दत भी थोड़ी होती है, फिर भला मुझसे आखिरत की ज़बरदस्त मुसीबत क्यों कर बर्दाश्त हो सकेगी, जबकि वहाँ की मुसीबत तुलानी होगी और इसमें हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा, और जो लोग इसमें एक मर्तबा फंस जाएंगे इनके अजाब में कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो अजाब तेरे गुस्से, इंतकाम और नाराज़गी के सबब होगा जिसे ना आसमान बर्दाश्त कर सकता है ना ज़मीन। ऐ मेरे मालिक, फिर ऐसी सूरत में मेरा क्या हाल होगा जबकि मैं तेरा एक कमज़ोर, अदना, लाचार और आजिज़ बंदा हूँ। ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, मैं तुझसे किस किस बात पर नाला व फरियाद और आहों बुका करूँ, दर्दनाक अजाब और इसकी सख्ती पर, या मुसीबत और इसकी तवील मियाद पर। बस अगर तूने मुझे अपने दुश्मनों के साथ अजाब में झोंक दिया और मुझे इन लोगों में शामिल कर दिया जो तेरी बालाओं के सजावार हैं, और अपने अहिब्बा और औलिया के और मेरे दरमियान जुदाई डाल दी, तो ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे दिया हुए अजाब पर अगर सब्र भी कर लूँ तो तेरी रहमत से जुदाई पर क्यों कर सब्र कर सकूँगा। इस तरह अगर मैं तेरे आग की तपिश बर्दाश्त भी कर लूँ तो तेरी नज़र करम से अपनी महरूमी को कैसे बर्दाश्त कर सकूँगा, और इसके अलावा मैं आतिश जहन्नुम में क्यों कर रह सकूँगा जबकि मुझे तो तुझसे माफ़ी की तवक्का है। बस ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, मैं तेरी इज़्ज़त की सच्ची कसम खाकर कहता हूँ कि अगर तूने वहाँ मेरी गोयाई सलामत रखी तो मैं अहले जहन्नम के दरमियान तेरा नाम लेकर तुझे इस तरह पुकारूंगा जैसे करम के उम्मीदवार पुकारा करते हैं। मैं तेरे हुजूर में इस तरह आहोबुका करूँगा जैसे फरियाद किया करते हैं, और तेरी रहमत के फिराक में इस तरह रोऊंगा जैसे बिछुड़ने वाले रोया करते हैं। मैं तुझे वहाँ बराबर पुकारूंगा कि तू कहाँ है मोमिनों के मालिक, ए आरिफों की उम्मीदगाह, ए फरियादियों के फरियादरस, ए सादिकों के दिलों के महबूब।
اے الہ العالمین، تیری ذات پاک ہے۔ اے میرے معبود، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیوں کر ہوگا کہ تو اس آگ میں سے ایک مسلم کی آواز سنے جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں اس کے اندر قید کر دیا گیا ہو، اپنی مصیبت کی سزا میں اس عذاب میں گرفتار ہو اور جرم و خطا کے بدلے میں جہنم کے طبقات میں بند کر دیا گیا ہو، مگر وہ تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تیرے حضور میں فریاد کرتا ہو، تیری توحید کو ماننے والوں کی سی زبان سے تجھے پکارتا ہو اور تیری جناب میں تیری ربوبیت کا واسطہ دیتا ہو۔ اے میرے مالک، پھر وہ اس عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیری گزشتہ رافت اور رحمت کی آس بندی ہوگی، یا آتش جہنم اسے کیسے تکلیف پہنچا سکے گا جبکہ اسے تیری فضل اور تیری رحمت کا آسرا ہوگا، یا اس کو جہنم کا شعلہ کیسے جلا سکے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہوگا، اور جہاں وہ ہے تو اس جگہ کو دیکھ رہا ہوگا، یا جہنم کا شور اسے کیوں کر پریشان کر سکے گا جبکہ تو اس بندے کی کمزوری سے واقف ہوگا، یا پھر وہ جہنم کے طبقات میں کیوں کر تڑپتا رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہوگا، یا جہنم کی لپٹیں اس کو کیوں کر پریشان کر سکیں گی جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا۔ اے میرے پروردگار، ایسے کیوں کر ممکن ہے کہ وہ تو جہنم کے نجات کے لیے تیرے فضل و کرم کی آس لگائے ہوئے ہو اور تو اسے جہنم ہی میں پڑا رہنے دے؟ نہیں، تیری نسبت ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا، نہ تیرے فضل سے پہلے کبھی ایسی صورت پیش آئی، اور نہ ہی یہ بات اس لطف و کرم کے ساتھ میل کھاتی ہے جو تو توحید پرستوں کے ساتھ روا رکھتا رہا ہے۔ اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ دے دیا ہوتا اور ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو ضرور آتش جہنم کو ایسا سرد کر دیتا کہ وہ آرام دہ بن جاتی اور پھر کسی بھی شخص کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا، لیکن خود تو نے اپنے پاک ناموں کی قسم کھائی ہے کہ تو تمام کافر جنوں اور انسان سے جہنم بھر دے گا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں رکھے گا، تو جو بہت زیادہ تعریف کے لائق ہے اور اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں پہلے ہی فرما چکا ہے۔ کیا مومن فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کبھی باہم برابر نہیں ہو سکتے۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، میں تیری اس قدرت کا جس سے تو نے موجودات کی تقدیر بنائی، تیرے اس حتمی فیصلے کا جو تو نے صادر کیے ہیں اور جن پر تو نے ان کو نافذ کیا ہے، ان پر تجھے قابو حاصل ہے، واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ہر وہ جرم جس کا میں مرتکب ہوا ہوں، اور ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہو، ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی ہو، اور ہر وہ نادانی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہو، چاہے میں نے اسے چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو، پوشیدہ رکھا ہو یا افشا کیا ہو، اس رات ایک اور خاص کر اس ساعت میں بخش دے۔ میری ہر ایسی بدعملی کو معاف کر دے جس کو لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دیا ہو، جن کو تو نے میرے ہر عمل کی نگرانی پر مامور کیا ہے، اور جن کو میرے اجزا و جوارح کے ساتھ ساتھ میرے اعمال کا گواہ مقرر کیا ہے۔ پھر ان سے بڑھ کر تو خود میرے اعمال کے نگران رہا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کی نظر سے مخفی رہ گئیں اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے چھپا لیا اور جن پر تو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس بھلائی سے جو تیری طرف سے نازل ہو، ہر اس احسان سے جو تو اپنے فضل سے کرے، ہر اس نیکی سے جسے تو پھیلائے، ہر اس رزق سے جس میں تو وسعت دے، ہر اس گناہ سے جسے تو معاف کر دے، ہر اس غلطی سے جسے تو چھپا لے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے جسم و جان کے مالک، اے وہ ذات جسے مجھ پر قابو حاصل ہے، اے میری بدحالی اور بیچارگی کو جاننے والے، اے میرے فکر و فاقہ سے آگہی رکھنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تجھے تیری سچائی اور تیری پاکیزگی، تیری اعلیٰ صفات اور تیرے مبارک ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے دن رات کے اوقات کو اپنی یاد سے معمور کر دے کہ ہر لمحہ تیری فرمانبرداری میں بسر ہو۔ میرے اعمال کو قبول فرما، یہاں تک کہ میرے سارے اعمال اور اذکار کی ایک ہی لئے ہو جائے اور مجھے تیری فرمانبرداری کرنے میں دوام حاصل ہو جائے۔ اے میرے آقا، اے وہ ذات جس کا مجھے آسرا ہے اور جس کی سرکار میں اپنی ہر الجھن پیش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے ہاتھ پاؤں میں اپنی اطاعت کے لیے قوت دے، میرے دل کو نیک ارادوں پر قائم رہنے کی طاقت بخش، اور مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے قرار واقعی ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں، تاکہ میں تیری طرف سبقت کرنے والوں کے ساتھ چلتا رہوں، تیری سمت بڑھنے والوں کے ہمراہ تیزی سے قدم بڑھاؤں، تیری ملاقات کا شوق رکھنے والوں کی طرح تیرا مشتاق رہوں، تیرے مخلص بندوں کی طرح تجھ سے نزدیک ہو جاؤں۔
तुझ पर यकीन रखने वालों की तरह तुझ से डरता रहूं, और तेरे हुजूर में जब मोमिन जमा हो मैं उनके साथ रहूं। ऐ अल्लाह, जो शख्स मुझसे कोई बदी करने का इरादा करे तू उसे वैसी ही सज़ा दे, और जो मुझसे फरेब करे तू उसको वैसी ही पादाश दे। मुझे अपने उन बंदों में करार दे जो तेरे यहाँ से सबसे अच्छा हिस्सा पाते हैं, जिन्हें तेरी जनाब में सबसे ज़्यादा तकर्रुब हासिल है, और जो ख़ास तौर से तुझसे ज़्यादा नज़दीक हैं, क्योंकि यह रुतबा तेरे फजल के बगैर नहीं मिल सकता। मुझ पर अपना ख़ास करम कर और अपनी शान के मुताबिक मेहरबानी फरमा। अपनी रहमत से मेरी हिफाजत कर। मेरी ज़बान को अपने ज़िक्र में मशगूल रख। मेरे दिल को अपनी मोहब्बत की चाशनी अता कर। मेरी दुआएं कबूल करके मुझ पर एहसान कर। मेरी खताएं माफ़ कर दे और मेरी नाजिशें बख्श दे, चूँकि तूने अपने बंदों पर अपनी इबादत वाजिब की है। इन्हें दुआ मांगने का हुक्म दिया है और इनकी दुआएं कबूल करने की जिम्मेदारी ली है। इसलिए ए परवरदिगार, मैंने तेरी ही तरफ रुख किया है और तेरे ही सामने अपना हाथ फैलाया है। बस अपनी इज्जत के सदक़े में मेरी दुआ कबूल फरमा और मुझे मेरी मुराद को पहुँचा। मुझे अपने फजल व करम से मायूस ना कर, और जिन्नों और इंसानों में से जो भी मेरे दुश्मन हो मुझको इनके शर से बचा। ऐ अपने बंदों से जल्दी राज़ी हो जाने वाले, इस बंदे को बख्श दे जिसके पास दुआ के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि तू जो चाहे कर सकता है। तू ऐसा है जिसका नाम हर मर्ज़ की दवा है, जिसका जिक्र हर बीमारी से शिफा है, और जिसकी इताअत सबे बेनियाज कर देने वाली है। इस पर रहम कर जिस पूंजी तेरा आसरा और जिसका हथियार रोना है। ए नेमतें अता करने वाले, ए बलाएं टालने वाले, ए अंधेरों से घबराए हुओं के लिए रोशनी, ए वो आलिम जिसे किसी ने तालीम नहीं दी। मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद ओ सलाम भेज और मेरे साथ वो सलूक कर जो तेरे शायान शान हो।